राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि जो सरकार 1932 का जो विधानसभा में जो लागू किया है इसका पुरजोर विरोध करती है। और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 1932 निराधार है और ये सरकार हम लोगों के साथ गलत कर रही है। उस स्थिति में हम लोगों को रोड से लेकर के और न्यायालय तक सरकार का विरोध करते हैं और जरूरत पड़ी तो अपने अधिकार के लिए हम लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो सरकार झारखंड बना तो 2000 में झारखंड बना था। 2000 से आज जो लड़का का जो मैट्रिक पास किया उसका उम्र हो गया 22 साल। बिहार में जाता है तो बिहार में बोलते हैं कि मैट्रिक पास तो झारखंड से किया है, तो बिहार में उसको नौकरी कैसे दिया जाएगा। झारखंड कहता है कि 1932 का खतियान होना जरूरी है। मैं आपका माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1932 का खतियान इसलिए नहीं चलेगा कि 1947 में हमको आज़ादी मिली है। यदि हम 32 को खतियान लागू करते हैं तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 47 में आज़ाद हुए हैं, तो हम 32 को क्यों मानेंगे। अब दूसरा चीज़ आ जाइए, बिहार में से झारखंड बना है, झारखंड से बिहार नहीं बना है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो उसी वक्त कहना चाहिए कि भाई जो भी आदमी बाहरी है वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ 1932 लगेगा। लेकिन आपने तो नहीं कहा ये बात। तो हमारे जो 1.5 करोड़ जो जनता यहाँ पर है वो कैसे रहेगी। उस स्थिति में दो ही चीज़ बच जाता है, हमारे लिए अलग राज्य का व्यवस्था, और हम लड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि आपके लिए जब अलग हो सकता है तो मेरे लिए अलग क्यों नहीं हो सकता है, मेरे लिए भी अलग होगा। और हम लड़ेंगे, न्यायालय में जाएंगे, 1932 किसी कीमत में लागू होने नहीं देंगे और लगेगा भी नहीं। और मैं आपका माध्यम से बताना चाहता हूं कि दशहरा को देखते हुए कल हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे कोकर चौक पर, और दशहरा बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के बाद हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे, रूपरेखा कि हम लोगों को क्या करना है। दिल्ली में भी धरना हम लोग देंगे, दिल्ली भी जाएंगे। तो 32 का खतियान जो है अभी लागू हो चुका है, क्या लगता है? नहीं लागू हो चुका है, इतना नहीं इतना आसान नहीं है। सर, ये लागू कैबिनेट के बैठक से जब से ये बात सामने आई है कि स्थानीय नीति लागू होने जा रही है, एक शब्द है बाहरी, बहुत लोगों के साथ जुड़ रहा है और ये बहुत परेशान कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम बाहरी नहीं हैं, वो हमको बाहरी कहते हैं। हम बाहरी नहीं है, हमारे में से झारखंड बना है, हम कहाँ से बाहरी हो गए। बाहरी हम नहीं हुए, बाहरी कोई बंगाल से आया है, चाहे उत्तर प्रदेश से आया है, हम तो बिहार से आए हैं, हमारे में से बना है। बड़ा भाई हम हैं, छोटा भाई आप हैं, बाहरी कहाँ से हो गया। यदि हमको आप बाहरी मानते हैं तो हमारा हिस्सा तो दीजिए देना पड़ेगा ना आपको, कि ऐसे ही हो जाएगा। HEC बना है बिहार में, जिसको आप चला रहे हैं, और आज आप बाहरी कह रहे हैं हमको। हम बाहरी नहीं हैं, हम कोई विदेशी हैं, विदेश से आए हैं। हम बाहरी किसी के मत में बाहरी नहीं है। इनको कहने और न कहने से हमको क्या फर्क पड़ेगा। हम 1932 का जो स्थानीय नीति वाली जो बात उठी है वो आगामी 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखी गई है। देखिए, इसमें क्या है कि हेमंत सोरेन जी बहुत सा घोटाला में फंस रहे थे, तो इन्होंने एक चाल क्या चला कि 1932 लगा दें। 1932 लगाने से क्या है, झारखंड के जनता तो ऐसे भी भोली भाली है, जो यहाँ पर जो आपका कुर्मी समाज है, आदिवासी समाज है, तो इन लोगों को बरगलाया। हम लोगों को तो बरगला नहीं सकते हैं, बरगलाए और बरा के उन्होंने एक कार्ड चला कि 1932 लगा देंगे तो हमारी सरकार बच जाएगी और इसी में ये लोग रह जाएंगे। और ये कुछ नहीं किए, ना आज तक फैक्ट्री लगा, सारा चीज़ तो अपने किए। ये घोटाला में फंसे, वो घोटाला में फंसे, सारे घोटाला में तो इनका खानदान और ये फंसे हुए हैं। सर, कई लोग बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। वो तो है, हेमंत नहीं रहेंगे तो नहीं होगा।
ऐसा थोड़े है कि हेमंत है तो हिमंत है, ऐसा नहीं है। हेमंत को तो जेल में रहना पड़ेगा, जैसे लालू यादव गए थे, उससे भी बड़ा घोटाला किए हैं। मान लीजिए कि चोर चोर मौसेरा भाई जितना भी मिले हैं चोर मिले हैं, और सारे चोर मिल गए हैं, एक सही आदमी को कहते हैं ये चोर है। आज जो पार्टी में जो आदमी है उनका गिरबान में जा दाग के देखिए ये क्या है। सर, स्थानीय नीति कहीं ना कहीं कई विद्यार्थियों का जीवन तबाह कर रही है। एकदम कर रही है, एकदम कर रही है। झारखंड में नौकरी नहीं है, लेकिन अब जो जिस तरह से क्राइटेरिया बैठाई गई है अब विद्यार्थी उसमें भी नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो अभी तक तो आपने स्थानीय नीति लगाया नहीं है। स्थानीय नीति आपको जिस समय झारखंड बटा उसी समय लगा देनी चाहिए, उस समय लगा देनी चाहिए। अब क्या है कि नौकरी नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना, नौकरी नहीं है और दलाली करेंगे मुख्यमंत्री, सारे गलत काम करेंगे मुख्यमंत्री, नौकरी कहाँ से होगा। वो फैक्ट्री लगा देते, 2-4 को फैक्ट्री लगा देते, अपने आप नौकरी हो जाता। नौकरी के इनको तो आदिवासी या मूलवासी बाहरी भीतरी से फुर्सत मिलेगा तब ना, विकास पे इनको ध्यान नहीं देना है। अरे मान लीजिए कि जो मूलवासी हैं, जो महतो हैं, उनका आरक्षण जो 27% उनको मिलनी चाहिए, जो उनका संख्या उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। आदिवासी को हम तो कह रहे हैं कि आदिवासियों को 15 साल के लिए फिक्स कर दे, किसी को नौकरी नहीं दे, आदिवासियों को नौकरी दे। हमको उसमें क्या कौन से घाटा है, 15 साल तक ना। अब तो रह गया कि जब तक देश गुलाम नहीं होगा तब तक आरक्षण चलेगा। 15 साल फिक्स कर दे इनको, आदिवासी को आरक्षण नहीं। इनका काम है चोर के कहना चोरी करो, साधु के कहना जगे रहो। वही ये आदिवासी और मूलवासी को लड़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे भोला ये हैं और उनको हम लोगों को तो लड़ा नहीं सकते हैं। हम लोग तो इतना माने ही नहीं, ऐसा नहीं कि उनसे हम लोग कम जानकार में हैं।